क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत बड़ी न्यूज़ जो कल आई है इंडिया में क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके, वो ये है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कल इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव पे वेरी क्लियरली बोला कि आरबीआई अपना सीबीडीसी लॉन्च करेगी, विच इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, बट एट द सेम टाइम इंडिया जो है बिटकॉइन एंड आई रिपीट, इन्होंने बिटकॉइन का नाम लिया है, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो को भी शट डाउन नहीं करेगी। So I'll repeat, RBI CBDCs लॉन्च करेगी, बट एट द सेम टाइम इंडिया बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो को शट डाउन नहीं करेगी। मैं प्ले करता हूँ, इसको सुनते हैं एक बार। Whilst we are very clear that I have said my view on this, saying the Supreme Court had commented on this cryptocurrency. Whilst so, इन्होंने पहले बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि क्रिप्टो को, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का बैन उठा लिया था। We are very clear that the Reserve Bank may take a call on an official cryptocurrency or anything of that kind, but we are very clear that RBI CBDCs जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं उस पर कॉल ले सकती है, बट from our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We are not shutting all options. We will allow a certain amount of a window for people to use so that experiments in the blockchain, the Bitcoin or whatever you may want to call it, the cryptocurrency. इन्होंने बिटकॉइन का क्लियरली नाम लिया है। आई डोंट थिंक कि यूजली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिटकॉइन का डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं, बट इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला है बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो को भी हम लोग अलाउ करेंगे। ठीक है ना, ये सिर्फ पहली बार नहीं है कल इंडिया कॉन्क्लेव पे। इनफैक्ट इसके पहले भी कुछ 7 दिन पहले ही CNBC पे थे, तो CNBC पे भी इन्होंने क्लियरली यही बात यहाँ पे बताई है कि बस बिटकॉइन और क्रिप्टो को भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वी आर नॉट टोटल बैनिंग इट। उसके अलावा एक और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अनुराग ठाकुर जी ने, इन्होंने भी यहाँ पे बताया है, अगर आप इनको सुनोगे तो। New technology, and looking at Prime Minister Modi, he himself is a strong advocate of embracing technology in various aspects of governance. And now these are two different issues, Vivek ji. Blockchain is the new emerging technology, and cryptocurrency is a form of digital currency. And I answered this in the recent तो बेसिकली यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि किस तरह से डिजिटल करेंसीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने क्लियरली बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में बात करना चालू कर दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि नहीं हम लोग कोई बैन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई शट ऑफ नहीं कर रहे हैं, वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी। एक बिल तैयार हो रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप जो देखोगे, जो इंडियन मीडिया है, इन्होंने आज मेरे को 3 न्यूज़ आर्टिकल ऐसे मिले। एक डेक्कन हेरल्ड से मिला, इंडिया टू बैन ट्रेडिंग एंड पोजीशन, एंड देन दूसरा मिला र्यूटर से, इंडिया टू प्रपोज क्रिप्टो करेंसी बैन पेनलाइजिंग माइनर्स, एंड देन एक CNBC से भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन न्यूज़ मीडिया अभी भी ऐसे राइटर्स लिख रही है, और उससे भी सैड बात यह है कि काफ़ी लोग इस चीज़ों को शेयर करते रहते हैं और पैनिक होते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज के टाइम पे जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को डायरेक्टली आप सुन सकते हो, उनके विचार, उनके कमेंट्स, तो आपको ये न्यूज़ और जो न्यूज़ मीडिया है उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपके पास वो लोग कुछ सोर्स दे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ मीडिया हमेशा गलत हो सकते हैं, ठीक है। आई मीन ये भी न्यूज़ मीडिया का ही है। अगर आप ये भी देखोगे तो ये इंडिया टुडे पे हुआ था, बट इंडिया टुडे पे इन्होंने ऑफिशियल पर्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ खुद इंटरव्यू हो रहा है, और खुद इंटरव्यू पे इन्होंने बोला है। तो ऑल आई एम सेइंग कि जब भी आप न्यूज़ या टीवी मीडिया को आप ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज़ आस्क फॉर द सोर्स, राइट। एंड अगर आपको सोर्स नहीं मिला है, सो डोंट ब्लाइंडली पैनिक सेल, एंड काफ़ी लोग बोलते हैं पैनिक सेल कर दिया उन्होंने, और फिर रूमर्स है और काफ़ी लोग शेयर करते हैं। सो डोंट डू दैट, राइट, बिकॉज इंडियन मीडिया का काम ही वही है, आपको नेगेटिव में ना ड्रामा क्रिएट करना, गॉसिप क्रिएट करना, और काफ़ी टाइम पे
ऑथर के अपने ओपिनियंस होते हैं, एक्चुअली ऑथर को भी नहीं पता होता कि बिटकॉइन क्या है और कैसे ऑपरेट होता है। एंड बेसिकली इनका काम होता है क्लिक बेट्स, और क्लिक बेट्स करेंगे तो एड्स, और एड्स करेंगे तो मनी। ओके, सो दीज आर द मीडिया हाउसेस। यू डोंट हैव टू, आपका न्यूज़, आपका गवर्नमेंट का न्यूज़ मीडिया पे आए फिर आपके पास जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप गवर्नमेंट से सीधा न्यूज़ ले सकते हो, कमेंट्स ले सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लिसन टू द सोर्स। और दूसरी चीज़ मैंने बहुत नॉर्मल देखी है ट्विटर पे कि बस न्यूज़ मीडिया ने कुछ भी बोल दिया तो सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम करना चालू, गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट वो है। गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो, गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता कभी कभी कि न्यूज़ मीडिया उनके बारे में क्या लिख रही है और क्या बोल रही है। ऑनेस्टली आपको भी नहीं, गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि न्यूज़ मीडिया उनके बारे में क्या लिख रही है एक्चुअली, ऑनेस्टली, राइट। अब कल ही की बात देख लो ना, यहाँ पे बोल कुछ और रहे हैं और न्यूज़ मीडिया वाले कुछ और रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि न्यूज़ मीडिया पे इतना लोग अभी भी विश्वास करते हैं और मेन सोर्स को कभी पूछते नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि like what is India afraid of? So Mike Novogratz बोल रहे हैं what is, again he is the same guy who is listening to the media houses, and I just said कि boss Indian media houses की न्यूज़ मत देखो, India official sources की न्यूज़ देखो, then you will not ask this question that what is India so afraid of. India is not afraid of anything. India is not afraid of anything. You can clearly see कि India is going to adopt Bitcoin and crypto and other everything else, new technologies. So but yes, news media is spreading the rumor. So just be aware. काफ़ी लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं इसकी वजह से। और दूसरी चीज़, मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था, वो ये है। सो आपने देखा ही होगा कि BTC अराउंड कुछ 60,000 भी टच कर दिया था, 61,000 भी टच कर दिया था। एंड आपको बहुत ज़रूरी है कि जानना कि हु इज़ बाइंग बिटकॉइन। बहुत लोग सो ये मैंने एक्चुअली एक क्लिप शेयर कर दिया था, और एक क्लिप बेसिकली ये जो बंदा है यहाँ पे, ये ही इज़ अ CEO ऑफ NYDIG। सो इन NYDIG क्या है, ये एक कंपनी है जो इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन बाइंग करने में, होल्ड करने में मदद करती है, बैंक्स, प्राइवेट क्लाइंट्स। तो इन्होंने बेसिकली, इनके जो CEO हैं, इन्होंने बोला है कि जो NYDIG के CEO हैं, इन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि कौन लोग बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं। आप इसको सुनना चाहोगे? प्ले करता हूँ। Institutions are doing and how they're adopting Bitcoin. So what can you tell us? Well, I mean, the one-liner is all kinds of institutions are adopting Bitcoin. Public companies, private companies, hedge funds, private equity funds, credit funds. I mean, even investors who, if you asked me a year ago, would they come in, I'd say absolutely not. The most conservative, but also the most sophisticated, most careful investors in the world, AAA and AA life insurance companies, AA P&C insurance company. Anyway, आप ट्विटर पे मैं देख लेना, लेकिन आपने सुना प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। किसके क्लाइंट्स हैं? NYDIG, जो बिटकॉइन फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग। ओके, मोस्टली बाइंग। इन्होंने इनफैक्ट अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो इन्होंने ये भी चीज़ बताई है कि जो क्लाइंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली ये लोग पहली बार बाय कर रहे हैं और फिर 2 महीने 3 महीने में फिर से वापस से बाय करते हैं। और एक जो यूजुअल ट्रेंड है कि दे आर नॉट सेलिंग, वो लोग होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर्स आपको जानना है कि कौन कौन फिलहाल बिटकॉइन बाइंग कर रहा है ये टाइम पे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। एक ग्लोबल मूवमेंट है, ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन बाइंग कर रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा, सेम न्यूज़ मीडिया के, इट इज़ द सेम मीडिया हाउसेस। ओके, सो आई मीन ये तो बता भी नहीं रहे, कोई न्यूज़ मीडिया ये नहीं आपको बताएगा कि दीज आर ये कंपनीज जो हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय कर रही हैं, राइट। लेट मी नो कोई न्यूज़ मीडिया अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है इस चीज़ को। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ द सेम मीडिया हाउसेस, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले बिटकॉइन उन्होंने बाय नहीं किया जब बिटकॉइन सस्ता था, मे बी 10,000, मे बी 20,000, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हमेशा उनको पॉन्जी बताती रही, या फिर इलीगल बताती रही, या स्कैम बताती रही, या फ्रॉड बताती रही, और काफ़ी लोग ने बोला कि नहीं, नॉट द राइट थिंग। बट आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर खुद बिटकॉइन को ओपनली इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव पे, मेन स्ट्रीम मीडिया के कॉन्क्लेव पे बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि वी आर नॉट शटिंग ऑफ। सो ये कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं जब अपनी खुद की आप रिसर्च नहीं करते हो, और मेनली आप मेन स्ट्रीम मीडिया के
न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट करते हो. सो यू हैव टू रियलाइज दैट दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू. मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. दे आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव. एंड वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल के भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही कई टाइम गलत कोट कर देते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को नहीं पता होता. सो बी केयरफुल, स्पेशली आज के टाइम पे जैसे जैसे इंटरनेट ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है एंड आपको रूमर्स से दूर रहना बहुत ज़रूरी है. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है स्पेशली इस बड़ी वाली न्यूज़ के बारे में. आपको क्या लगता है कितना जल्दी इंडिया में रेगुलेशंस आने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.